UPES क्वेश्चन विच हम टेकिंग है, क्वेश्चन नंबर 43 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे साथ साथ और बनाएंगे भी। तो टाउन P इज लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, टाउन A इज वेस्ट ऑफ P। साथ साथ करते हैं, हमें पता होगी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ। V का फॉर्मूला पता होगा, WE, जैसे V लिखते हैं वैसे ही वेस्ट ईस्ट लिखते हैं, ठीक है। मान लो ये है टाउन P, ठीक है। अब क्या बोला है, टाउन A इज़ वेस्ट ऑफ P। P का वेस्ट मतलब ये डॉट आगे हमारा टाउन A। टाउन T इज़ ईस्ट ऑफ P। अब टाउन T इज़ ईस्ट ऑफ P। अब क्या, टाउन A इज़ ईस्ट ऑफ B बट वेस्ट ऑफ T, ठीक है। टाउन मतलब ये क्या है, वेस्ट ऑफ, टाउन K इज़ ईस्ट ऑफ B बट वेस्ट ऑफ T, मतलब ईस्ट ऑफ B बट वेस्ट ऑफ T, मतलब ये आ गया मेरा टाउन K, ठीक है। दे आर ऑल इन द सेम डिस्ट्रिक्ट विच इज़ द फारदेस्ट वेस्ट। अब इसमें से देखो, ये टाउन T, ये टाउन K, ये टाउन मतलब इस टाउन T के बाद फिर K, फिर B, फिर P, फिर A, तो हमारा वेस्ट के मतलब फारदेस्ट वेस्ट हो गया हमारा टाउन A। आंसर इज C, नहीं आंसर इज D, सॉरी आंसर इज D, दैट्स इट, थैंक यू। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 61 कर रहे हैं हम। हाउ मेनी लाइन्स अदर देन दोज शोन इन द फिगर आर रिक्वायर्ड टू जॉइन कॉर्नर विद अनदर, ठीक है। मतलब हमें जो ये लाइंस गिवन है इसके अलावा कोई और कॉर्नर ज्वाइन कर सकते, ए को सी से, ए को डी से, ए को ई से, ए को जी से, ए को एफ से, लेकिन ए को एच से और ए को बी से नहीं करना है, ठीक है। इन दोनों को नहीं करना है क्योंकि लाइंस ऑलरेडी जॉइंट है, तो ठीक है। हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं 11th में कॉम्बिनेशन का, मतलब हमें उसमें क्या गिवन होता है, n नंबर ऑफ़ चीज़ें होती हैं, उन n नंबर ऑफ़ चीज़ों में से m नंबर ऑफ़ चीज़ें हम सेलेक्ट करके उनको कंबाइन करते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। इस बार हमें क्या बनाना है, इस बार हमें लाइन बनानी है। तो 8 पॉइंट है हमारे पास और उसमें से हमें 2 पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा एक लाइन बनाने के लिए, क्योंकि 2 पॉइंट से ही एक लाइन बनती है, ना कि 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बनता है, समझे। बस यही छोटी मोटी, बस हमें 8 चीज़ों को 2 चीज़ों में कंबाइन करना। तो इसमें क्या होता है, NCM फॉर्मूला लगता था हमारा, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, 8C2, ठीक है। इसको खोलेंगे ऐसे, 8C2 खुलेगा, आंसर हमारा 8C2 माइनस 8 है। क्यों, क्योंकि अदर देन पूछा है, शो इन द फिगर रिक्वायर्ड विद अदर, हाउ मेनी लाइन्स अदर देन दो शोन इन द फिगर, ठीक है। क्योंकि ये 8C2 कौन कौन सा दिखाएगा, AB, AC, AD, AH, AG, AF, AE, लेकिन हमें AB, AH तो नहीं चाहिए ना, तो हमारे पास 8 लाइन एक्स्ट्रा है तो उसको हम कट कर देंगे, ठीक है। 8C2 कैसे खुलेगा, 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब, और इजी करके बताऊँ तो 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, समझे। बस मतलब, और मतलब 8 फैक्टोरियल क्या, जैसे कोई भी मतलब n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बोलूँ तो 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल बोलूँ तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे मतलब उस नंबर से लेके 1 तक की मल्टीप्लिकेशन ये होता है। मतलब अगर NCM निकालना हो ना मेरे को, n फैक्टोरियल बाय n माइनस m फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल, ठीक है, बस ये होता है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना। तो 8 इंटू 6 7 इंटू 6 तक, और फिर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 से 6 हो गए कैंसिल। तो ये क्या बचा मेरा, 8 इंटू 7 बाई 2 माइनस 8, क्योंकि 8 लाइन हमारी एक्स्ट्रा थी, तो 28 माइनस 8 आएगा, क्योंकि 2 से 2 4, 7 4 से 28, 28 माइनस 8 कितना आता है, 20, जो है हमारा आंसर नंबर C, समझे। बहुत टफ नहीं था, इजी था, चिल करो, पढ़ते रहो, बस बाय बाय। 57 क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर ऑन द डाइस इज इवन इज। हमें पता है जब भी हम कोई भी डाइस फेंकते हैं ना तो हमारे 36 प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। हमें पता होना चाहिए क्या क्या होता है, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 की लाइन, फिर 5 की लाइन, फिर 6 की लाइन, ऐसे 36 आउटकम्स बनते हैं। मैं सारे नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको आनी चाहिए ये चीज़, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेकिन अब मुझे पता है कि उसने बोला मुझे इवन आता है, इवन आना चाहिए। इवन कब आता है, जब 2 इवन मल्टीप्लाई होते हैं या एक इवन एक ऑड मल्टीप्लाई होता है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें आएगा 1 2 1 4 1 6, क्योंकि 1 3 1 5 और 1 1 लेंगे तो ये तो ऑड आते हैं ना। फिर
टू की लाइन तो पूरी आ जाएगी, मतलब टू के 6 आउटकम पूरे आएंगे इसमें, मतलब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 के कौन कौन से आएंगे, 3 2 3 4 3 6, सिमिलरली 5 2 5 4 5 6। अब 2 की लाइन पूरी आई है, 4 की लाइन पूरी आएगी और 6 की लाइन पूरी आएगी। क्यों? क्योंकि 2 4 और 6 नंबर इवन होते हैं, और इवन किससे मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन कर देता है ना। अब क्योंकि 2 और 4 और 6 की लाइन मेरी पूरी आई है, 2 की लाइन 4 की लाइन 6 की लाइन मेरी पूरी है, मतलब 6 मतलब 6 आउटकम्स नहीं, 6 सिचुएशंस, मतलब हमें जो चाहिए फेवरेबल आउटकम्स इसमें है, 6 फेवरेबल आउटकम इसके में है, और 6 फेवरेबल आउटकम्स इसमें है। सेम चीज़, 3 फेवरेबल आउटकम मेरी 1 की लाइन में थे, 3 मेरी 5 की लाइन में थे, और 3 मेरी 3 की लाइन में थे, मतलब है ना, एक 1 5 3 में 3 3 3। तो मेरे फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना, ये 6, ये समझ लेना कि 6 है तो 6 लिया नहीं, क्योंकि इसमें 6 आउटकम होते हैं। कौन कौन से, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। समझे? समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 2 की लाइन में मेरे 6 आउटकम होते हैं, 4 की लाइन में मेरे 6 आउटकम होते हैं और आए भी हैं फेवरेबल में, 6 की में भी 6 हैं, लेकिन 1 3 और 5 में मेरे 3 3 आए हैं तीनों में। ठीक है, तो सम करके टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। आप कॉपी पे लिखो, सारे आउटकम उतारो, उसमें से देखो जल्दी जल्दी कि कौन सा फेवरेबल है हमारा। तो कितने हैं, 27, और हमारे टोटल आउटकम 2 डाइस को अगर मैं एक साथ फेंकती हूँ तो कितने बनते हैं, 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है फेवरेबल बाय टोटल, तो कितना है 27/36 विच इज इक्वल्स टू 3/4। बस दैट्स द आंसर, सिंपल। गुड लक, पढ़ते रहो। क्या, the flower in a basket becomes double every minute the basket get full in 1 hour, how much time the basket will take to get 1/32 full। अब देखो क्वेश्चन में क्या हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन तो बहुत लंबा होएगा सच बताऊँ तो। इसका ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, 1 घंटे में बास्केट कितनी हो जाती है, मतलब पहले 1 मिनट में जो फ्लावर होते हैं वो डबल हो जाते हैं, और 1 घंटे में बास्केट फुल हो जाती है। ठीक है, तो मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, तो मतलब उसका 1 मिनट पहले जब बास्केट आधी होगी तभी तो अगले मिनट बास्केट फुल हो जाएगी। समझे? मतलब अगर हाफ होगी 1 मिनट पहले तभी तो 1 मिनट बाद फुल हो जाएगी। तो उससे 58th मिनट पे अगर मैं देखूंगी तो कितनी हो जाएगी, इसका भी आधा मतलब 1/4। 57th मिनट पे कितनी हो जाएगी, 1 बाय कितनी, 1/8। ठीक है, फिर सेम 56 मिनट पे कितनी हो जाएगी, 56 मिनट पे कितनी हो जाएगी, 1/16। सिमिलरली 55th मिनट पे मैं देखूंगी तो 1/16 का आधा कितना होता है, 1/32। समझे? बस 1/52 मतलब 55th मिनट पे हमारी जो बास्केट है वो पूरी हो जाएगी। 55th मिनट में आंसर, ऑप्शन में आंसर है विच इज आंसर, जो आंसर भी है हमारा। थैंक यू। टेकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम EPFO एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन क्या कहता है, 20% ऑफ P इज इक्वल टू 30% ऑफ Q इज इक्वल टू 1/6 ऑफ R। तो हमें P इज टू Q इज टू R का रेशो निकालना है। क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, 20% ऑफ P इज इक्वल टू 30% ऑफ Q इज इक्वल टू 1/6 ऑफ R। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20/100 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/5। तो P/5 इज इक्वल टू 3/10Q इज इक्वल टू 1/5 R, 1/6 ऑफ R था क्वेश्चन में, 1/6 R है ना। तो मैं अब क्या है, ये रेशो निकालना है, तो ये इक्वल है तो कोई कांस्टेंट के इक्वल होंगे, तो जैसे PQR की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, P की वैल्यू 5 के, Q की वैल्यू आएगी 10/3 के, और R की वैल्यू आएगी 6 के। ठीक है, और फिर यहाँ से P इज टू Q इज टू R का रेशो निकाल दूंगी। P इज टू Q इज टू R का रेशो क्या निकलेगा, 5K इज टू 10/3 के इज टू 6K, K कैंसिल। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई 15 इज टू 10
15:18। आंसर है 15:10:18। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ, ये ऑप्शन में है, जो है ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ आर करेक्ट आंसर। थैंक यू। Here we are taking again a previous year question from EPFO exam. Question क्या कह रहा है? A tree increases annually 1/8 of its height. What will be height its after 2 years if it stands today at 64 सेंटीमीटर? अभी उसकी हाइट कितनी है? 64 और हर साल कितना बढ़ता है वो? 1/8 ऑफ इट्स, जो उस टाइम पे हाइट है, ना कि जो अभी हाइट है। मतलब जैसे अगर 2 साल बाद मैं देख रही हूँ तो पहले मेरे को 1 साल की निकालनी पड़ेगी, फिर मुझे उस साल का जो 1 साल बाद जो मेरी हाइट होगी उसका 1/8 करके फिर दूसरे साल की हाइट निकलेगी हमारी 2 साल बाद निकालने के लिए। तो 64 पहले साल में कितनी होगी? 64 का 1/8 होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 72। और 72 का 1/8 कितना होता है? 9। तो ये आ गया मेरा आंसर 81। तो क्या ये मेरा ऑप्शन में है आंसर? हाँ, ये मेरा ऑप्शन में है, जो हमारा सही आंसर भी है। थैंक यू। हम EPF का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन आयरन रॉड ऑफ 1 सेंटीमीटर इन डायामीटर, 8 सेंटीमीटर इन लेंथ इज ड्रॉन टू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर विद यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द वायर। थिकनेस ऑफ द वायर मतलब वायर है तो सिलेंड्रिकल शेप में होगी, और वायर है और थिकनेस पूछा है तो मतलब पूरा D पूछा है, ना कि R। R नहीं पूछा, पहले हम R निकालेंगे फिर D निकालेंगे, फिर बस ट्वाइस कर देंगे। देखो, हमने एक सिलेंडर को एक वायर में कन्वर्ट करा है ना, तो मतलब उनका वॉल्यूम सेम हो कि हमने इसको इसमें कन्वर्ट करा है, कुछ ऐड नहीं करा। तो इन दोनों का मैं रेट, उनका वॉल्यूम सेम रख दूंगी। मैं हर चीज़ सेंटीमीटर में ले रही हूँ क्योंकि वायर की जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, और अगर मैं मीटर में लूँगी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें, इसीलिए। तो मैंने क्या लिया? पाई, इसका रेडियस था 1/2 एक डायमीटर गिवन था। पाई, पहले वॉल्यूम कितना होता है? पाई R²H, किसका? सिलेंडर का वॉल्यूम। 8 = पाई R² इंटू 1800, ठीक है। क्यों? क्योंकि गिवन था हमें 18 मीटर थी। ये आ गया 2। तो R² की वैल्यू साथ साथ करना, R² की वैल्यू आ गई मेरी 1/1800, जो है 1/900। स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट लगेगा, तो R की वैल्यू आ गई मेरी 1/30। और डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ R। तो ट्वाइस ऑफ R कितना है मेरा? R है मेरा, अगर 1/30 है तो इंटू में 2 कर दूंगी तो वो डायमीटर आ जाएगा। तो कितना होता है? 1/15 सेंटीमीटर, और ऑप्शन में भी सेंटीमीटर में है, तो आंसर हमारा C। थैंक यू। EPFO का हम फिर से PYQ ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रैवल्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इट पासेज नॉन स्टॉप अलॉन्ग 600 मीटर प्लेटफॉर्म वेसाइड स्टेशन। What is the elapsed time for the train to entirely clear the platform? मतलब जब पूरी ट्रेन पूरे प्लेटफॉर्म से क्रॉस हो जाएगी उसका टाइम निकालना है। पहली बात ये देखो, अगर हमारी ट्रेन 600 मीटर की है, और अगर ट्रेन मेरी 600 मीटर की और प्लेटफॉर्म मेरा 60 मीटर का है, तो उस प्लेटफॉर्म से ट्रेन को पूरा क्रॉस करने में, देखो, जब वो उस जो ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट से स्टेशन का एंड पॉइंट तक तो 600 मीटर है, लेकिन जब पूरी ट्रेन पास करे तो 60 मीटर एक्स्ट्रा चलेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा ट्रेन को? वो है 660 मीटर। और हमारा यूनिफॉर्म स्पीड कितना? 72 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या करना है? क्या 72 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूँगी, मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 5/18 से। करूँगी कि नहीं करूँगी? हाँ, करूँगी। और 18 4 मेरा होता है 72, तो 5 4 20 मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड। और डिस्टेंस, टाइम, इलेप्स टाइम, मतलब एक तरह से टाइम निकालना है कितना उसने कवर करा। तो 660/20, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 33 सेकेंड्स में वो कवर करेगी। थैंक यू। अगैन हम EPFO का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रेन ट्रैवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, देयर आफ्टर इट ट्रैवल ऑफ 72 किलोमीटर विद एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन ओरिजिनल स्पीड। टोटल टाइम टेकन टू कम्प्लीट द जर्नी इज 3 hours। और एवरेज स्पीड, देखो इसमें मैं कुछ चेंज नहीं करूँगी, इसको मैं सबको किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर और आवर्स में लूँगी, क्योंकि हर चीज़ हमें उस पर, तो अगर मैं मीटर पर सेकेंड और सेकेंड्स में चेंज करूँगी तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो नहीं करूँगी मैं इसको। और ऑप्शन मेरे किलोमीटर पर आवर में है, तो मैं रखूँगी सेम चीज़ में। मान लो मैं उस एवरेज स्पीड को x ले लेती हूँ, ठीक है। तो उसने 63 किलोमीटर x से करा, और 6x + 6
किलोमीटर पर सेकंड पर आवर की स्पीड से उसने 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा। तो क्या कैसे करेंगे, मान लो अगर उसने 63 किलोमीटर एक्स से करा, 72 एक्स प्लस 6 से करा और टोटल को 3 आवर लगे, तो क्या डिस्टेंस बाय स्पीड का फॉर्मूला होता है टाइम। टाइम हमें टोटल टाइम गिवन है, तो इस जो 63 किलोमीटर में जितना टाइम लगा 72 में जितना टाइम लगा, दोनों को टाइम को मैं प्लस कर दूँगी। 72 प्लस एक्स प्लस 6 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 21 बाई एक्स प्लस 24 बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1। 21 एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई में पूरा प्लस 24 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, है ना। तो पूरी इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 26। कैसे, ये इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करके, इधर चला जाएगा 24x भी इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं इसको लूँगी, अगर मैं इसमें से कॉमन लूँगी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 42 हमारे इसके दो रूट्स बनेंगे, x माइनस 42 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इन दोनों को 0 के इक्वल रख दूँगी। एक में x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक में x की वैल्यू -3 आ रही है, एक में आ रही है पॉजिटिव जो है 42। तो रियल लाइफ सिचुएशन तो -3 को कर देंगे नेग्लेक्ट, और ये हमारा आंसर 42 किलोमीटर पर आवर। क्या ये मेरे ऑप्शन में है? हाँ है, दैट्स द आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन ईपीएफओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर शोन बिलो। हमें ए जे की वैल्यू 10, जे आई की वैल्यू 12 गिवन है। ए बी मेरा x है, सी डी मेरा x प्लस 1 है, ई एफ मेरा x प्लस 2 है, जी एच मेरा x प्लस 3 है, और बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी मेरा y y y, बी सी डी ई एफ जी और एच आई y y y है सब चीज़। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, अब मुझे पता है ए बी प्लस सी डी प्लस ई, कैसे ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ प्लस एफ जी इज इक्वल टू जे प्लस आई होगा, क्योंकि ये सारे हॉरिजॉन्टल हैं। तो इन सब की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 12, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12। तो 4x आ गया, 4x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 4x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई। और फिर इनसे मैं वैल्यूज़ निकाल लूँगी, ये 3/2, ये 5/2, ये 7/2, और ऐसे वो दूसरा 9/2, ठीक है। फिर क्या है, अब मेरी y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, 4y इज इक्वल टू 10 है, y की वैल्यू आ गई मेरी 5/2, 10/4 5/2, ठीक है। अब x की वैल्यू मेरी कितनी आई, y की वैल्यू आई थी मेरी 5/2, x की वैल्यू कितनी आई थी 3/2, फिर बाकी 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2 प्लस 4 टाइम्स y की वैल्यू जो है मेरी 10, टोटल करके अगर मैं देखूँगी 10 प्लस 12 प्लस 10, अगर मैं इनको प्लस करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 12, है ना। तो नीचे 12, ये वाला 10, y चारों के प्लस करके आ गई मेरी 10 वैल्यू, और ऐसे ए बी सी डी ई एफ और जी एच की वैल्यू प्लस करके आई मेरी 12। तो कितना आंसर आ गया मेरा, आंसर आ गया मेरा 44। दैट्स द आंसर, जो है ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू। हम ईपीएफओ का क्वेश्चन ले रहे हैं। ईपीएफ क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, मतलब लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस एट इट्स ब्रेथ, ठीक है। अब क्या है, 360 मीटर इज द फेंसिंग इंक्लूडिंग गेट्स विल टोटली इनक्लोज दिस गार्डन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द गार्डन। अब हमें क्या, इसमें एक चीज़, मतलब इसमें एक हिंट गिवन है कि हमें फेंसिंग की लेंथ ये दे रखी है, प्लस जिसमें गेट भी फेंस हो रहा है, मतलब हमें एक टाइप से पेरीमीटर गिवन है, क्योंकि फेंसिंग पेरीमीटर पे ही लगता है, और पेरीमीटर हमें गिवन है 360 मीटर। तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि देखो ये एल ये बी, ये पेरीमीटर क्या होता है मेरा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो ये आ गया 2 इंटू एल प्लस बी, कॉमन लेके, है ना, पेरीमीटर आ गया। इसकी वैल्यू में क्या करना 360, और एल प्लस बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1
80 है ना, और लेंथ क्या है मेरा ट्वाइस ऑफ ब्रेड, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेड प्लस ब्रेड इज इक्वल टू 180 है ना, तो थ्राइस ऑफ ब्रेड इज इक्वल टू 180, ब्रेड था आगे मेरी 60, ठीक है, और लेंथ आ गई मेरी फिर ऐसे 120, देखो ब्रेड मेरी 60 आ गई, अब डबल होती है लेंथ तो लेंथ आ गई मेरी 120, आंसर इज 120, दैट्स सिंपल। ईपीएफओ का रीजनिंग क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द डिफरेंस, क्वेश्चन क्या है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द नंबर देन बोथ नंबर आर नेगेटिव, exactly one number is negative, at least one of the number is negative और none of the above, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, a माइनस बी कोई दो नंबर है जो ग्रेटर है a प्लस बी से, ठीक है, तो अब मेरा a से कैंसिल हो गया, तो मतलब 0 ग्रेटर देन 2b, मतलब 2b लेस देन 0, मतलब क्या है मेरा b लेस देन 0, समझे, मतलब अब मेरे को ये इससे ये पता चल गया कि वन ऑफ द नंबर तो नेगेटिव है ही, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास ए की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन बी की मेरी पता है कि वन नंबर तो नेगेटिव है ही, तो अब मैं कुछ ए का पक्का नहीं कह सकती, अब वो ना सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो मैं ये मार्क कर दूँगी कि एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज़ नेगेटिव, क्योंकि हमें एक नंबर तो नेगेटिव मिल गया। थैंक यू। In a chess tournament, each of the 6 players will play with each other exactly once. What is the number of matches played during the tournament? अब एक चीज़ बता दूँ, इस टाइम मतलब जब एक प्लेयर एक के साथ खेलता है तो उसे नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं, और हमने पिछली मतलब पहली शॉट मतलब एक शॉट से मैंने तुम्हें बताया था कि कितने भी नंबर से अरेंज करना हो तो उसमें फॉर्मूला लगता है, जैसे m नंबर को हमें n नंबर के साथ अरेंज करना है तो क्या होता है, MCN कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है ना। तो अब हमें क्या करना है, 6 प्लेयर को अरेंज करना है 2-2 के पेयर में, सेम चीज़ करनी है हमें यहाँ पे 6C2। अब मैं कैसे खोलूँगी, 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है ना, तो मैं कैसे लूँगी अब 6 फैक्टोरियल क्या होता है मेरा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 से 4 3 2 1 0 कट गया। अब 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1, तो 2 से 6 ये कट गया, जो मेरा आंसर आ गया 15, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब मेरा इसमें एक और तरीका है, मतलब ये जैसे अब तुम्हें दे कि 35 बच्चों को करा दो तो 35C2 लगेगा, लेकिन इसमें 6 है तो छोटा नंबर है, तो मैं सोचा बता देती हूँ। जैसे जो पहला बच्चा होगा, जैसे टोटल बच्चे कितने हैं 6, पहले बच्चे के कितने मैच होंगे, 5 मैच होंगे है ना, दूसरे बच्चे के कितने होंगे 4, क्योंकि वो पहले से तो लड़ चुका है ना, तो और तीसरे के कितने होंगे 3, फिर चौथे के 2, फिर पाँचवें के 1, छठे के 0, क्योंकि जब तक उस पर बारी आएगी उससे पहले तो सबके साथ लड़ चुका होगा, तो बस इनको ऐड कर देंगे, जो आंसर मेरा सेम आएगा 15। लेकिन मैं बोलूँ तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला याद करो, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी में वो बहुत प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होता है, और आई फील लाइक इट्स बेटर, क्योंकि उससे हमारा माइंड खुलता है, क्योंकि उसको कॉम्बिनेशन लगाना आता है इसीलिए। और आंसर हमारा 15 क्या ऑप्शन 15 में है, कहाँ है क्वेश्चन वो, हाँ ऑप्शन 15 है, जो है ऑप्शन बी। थैंक यू। Question number 51, EPFO previous year question. What is the walking the 3/4 of his usual speed? A man reaches his office 20 minutes late. What is the time taken to reach his usual speed? तो अब मैं इसका यूजुअल स्पीड x ले लूँ और यूजुअल टाइम t ले लूँ, तो इसका नया वाला स्पीड कितनी हो जाएगी 3/4x, और नया वाला टाइम कितना हो जाएगा t + 20 मिनट्स। ये x क्या लिया है मैंने, मीटर पर मिनट, ये किलोमीटर पर मिनट हमें गिवन नहीं है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, यूनिट्स पर मिनट ले सकते हैं। तो अब मेरा क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, और दोनों चीज़ों में डिस्टेंस इक्वल है, तो मैंने इक्वल रख दिया, x से x हो गया कैंसिल, t इज इक्वल टू 3/4t + 20 है ना। तो अब क्या हो गया, 4t + 3t इज इक्वल टू 3t + 4t + इज इक्वल टू 3t + 60 है ना। तो अब क्या हो गया, t इज इक्वल टू 60, आंसर है 60 मिनट्स, क्योंकि हमने मिनट्स में लिया था। थैंक यू। EPFO PYQ तो क्वेश्चन नंबर 50, कंसीडर सीक्वेंशियल इंटीजर 27 to 93 बोथ इंक्लूडेड इन द सीक्वेंस, द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ दिस नंबर। अर्थमेटिक एवरेज मतलब हमें मीन निकालना है 27 से 93 के बीच तक। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम बाय टोटल नंबर जितने होते हैं, तो इनके बीच का टोटल नंबर निकालती हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से। 93 इज इक्वल टू 27 + n - 1 × d
है ना। अब अगर इसमें लिखा होता 27 नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ ए की जगह क्या होता 28, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो होता है फॉर्मूला, और एन से एन की वैल्यू निकल जाएगी 93 माइनस 27 66 इज इक्वल टू एन माइनस वन, डी यहाँ पे 1 है क्योंकि इंटीजर है ना कंटिन्यूस 27 28 29 इसीलिए, तो एन की वैल्यू आ गई मेरी 67। और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। और अब देखो, अब n कितना है मेरा 67/2, 2a मतलब 54, 2 इंटू 27 प्लस n माइनस वन इंटू डी मतलब 66, तो 54 प्लस 66 कितना होता है 120/2 इंटू 67, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 60, 67 इंटू 60, ये आ गया मेरा सम। एस 67 कितना आया मेरा, कितना है 67 इंटू 60, लेकिन एवरेज में डिवाइड बाई 67 करना पड़ेगा, है ना। जल्दी जल्दी काट दो, आंसर आया मेरा 60। दैट्स इट, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 46, EPFO PYQ, 4 quantities are such that their arithmetic mean is same as the arithmetic mean of their फर्स्ट 3 क्वांटिटीज़। AM क्या होता है मेरा अर्थमेटिक मीन, एक टाइप से मीनिंग। तो अब हम 4 क्वांटिटीज़ X Y Z और A लिया है, तो अब इसमें क्या बोला, इनका मीन इज इक्वल टू पहली 3 क्वांटिटीज़ का मीन, मतलब X प्लस वाई प्लस जेड प्लस A बाई 4 इज इक्वल टू X प्लस वाई प्लस जेड बाई 3, है ना। तो क्या हो गया 3X प्लस 3Y प्लस 3Z प्लस 3A इज इक्वल टू 4X प्लस 4Y प्लस 4Z। तो इन तीनों को इधर ले जाओ और माइनस कर दो, तो 3A इज इक्वल टू X प्लस वाई प्लस जेड, माइनस का क्या है, तो A की वैल्यू कितनी आई X प्लस वाई प्लस जेड बाई 3, तो एक टाइप से X बाई जेड का मीन आया है। तो इसमें क्या बोला है, इस फोर्थ क्वांटिटी इज इक्वल टू AM ऑफ फर्स्ट 3 क्वांटिटी विच इज ऑप्शन बी। थैंक यू। PY की क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देयर 20 गर्ल एंड 30 बॉयज़ इन अ क्लास, ठीक है। उनका एवरेज मार्क्स कितना है 55 और 58, मतलब गर्ल्स का 55 है और बॉयज़ का 58 है, क्या एवरेज मार्क्स कितनी है 20 गर्ल्स का 55 है और 30 बॉयज़ का कितना है 58, और एवरेज क्या होता है टोटल बाय नंबर ऑफ। तो अब इनका गर्ल्स का टोटल सम कितना होगा 1100, टोटल मार्क्स 20 इंटू 55, बॉयज़ के कितने होंगे टोटल गर्ल्स टोटल बॉयज़ के मार्क्स कितने होंगे 30 इंटू 58, 30 इंटू 58 कितना 0 4 2 और 1740। अब टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स हो गए 2840। अब क्या है, अब हमें एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास निकालना है, तो हमें टोटल मार्क्स पता चल गए, तो टोटल मार्क्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल मार्क्स कितने हैं 2840 बाय टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं 50 बच्चे हैं, ऐड विच इज़ कैंसिल करके आएगा 56.8 के, फिर देख लो 536.8 56.8 आया हमारा एवरेज। दैट्स द आंसर, थैंक यू। EPFO PYQ question number 48, a palindrome is a number which reads same from left as well as from right, for example 23732। अब इसको यहाँ से पढ़ूंगी और यहाँ से पढ़ूंगी, दोनों जगह सेम पढ़ा जाएगा, तो नंबर ऑफ पैलिड्रोम निकालना 10 से 101 तक। कहाँ से 10 से 1010 तक। सबसे पहले मैं 2 डिजिट पैलिड्रोम निकालूंगी, जैसे पहला 2 डिजिट पैलिड्रोम कौन सा है 11, फिर 22, फिर 33, फिर 99 तक। तो an वाला फॉर्मूला आके n निकालते हैं, 99 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू 11, तो 88/11 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी होगी मेरी 8 + 1 9, तो 2 डिजिट पैलिड्रोम कितने हो गए मेरे पास मेरे 9। अब मैं निकालती हूँ 3 डिजिट 100 के बीच, से पहले 100 से 200 के बीच में मेरे कितने पैलिड्रोम होंगे, पहला होगा 101, दूसरा होगा 111, तीसरा होगा 121, चौथा होगा 131 और लास्ट होगा 191। सेम चीज़ जैसे 191 और फिर ऐसे ही जैसे अब 191 इज इक्वल टू 101 इज प्लस n माइनस 1 इंटू 10, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 90/10, 9 + 1 10, मतलब 100 के बीच में मेरे 10 होंगे, तो मतलब 100 से 200 के बीच में मेरे 10 है, फिर 200 से 300 के बीच में मेरे फिर 10 आएंगे, फिर 400 तक मेरे 10 आएंगे, फिर 500 तक मेरे 10 आएंगे, फिर 600 तक मेरे 10 आएंगे, 700 तक, मतलब
फिर 700 तक मेरे 10 200 तक ये हो गया, 300 400 500 600 700 800 तक 10 900 तक 10,000 तक 10। ठीक है, अब 1000 से 1010 के में कौन सा पैराग्राफ है, 1001 वाला पैराग्राम होगा एक। तो मेरे कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कितने हो गए, 190 99। एक पैराग्राम मेरा ये है, तो मतलब मेरे टोटल हैं 100 पैराग्राम।